सो हम 8 दोस्त थे और हमने ऐसा सोचा यार कि वीकेंड है। कॉरपोरेट सेक्टर में हम लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं क्योंकि बॉस की इतनी गालियाँ सुननी पड़ती हैं जितनी हम अपनी बीवी की नहीं सुनते। तो हम 8 दोस्तों ने सोचा यार कि वीकेंड है तो हम कहीं घूमने जाते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं, आप में से कोई जाता है वीकेंड पे? साल मुझे लगता है सारे सरकारी वाले हैं इधर, मुझे लग रहा कोई कॉरपोरेट वाला नहीं है सर। तो वीकेंड पे जब हम घूमने के लिए गए, हम 8 दोस्त थे क्योंकि हम साथ में ही बैठते थे और कुछ काम नहीं करते थे कॉर्पोरेट सेक्टर में। वो कंपनी काफ़ी हाई रेटिंग थी उसकी 10, लेकिन जब से हम 8 दोस्तों ने वहाँ ज्वाइन किया तो उसकी रेटिंग करीबन 2 और 3 पे आ गई थी नीचे, काफ़ी डाउन हो गई थी वो। क्योंकि हमेशा हमारे बॉस रहते थे कि डाउन टू अर्थ, मतलब डाउन टू अर्थ रहे, तो हमने उनकी कंपनी ही जो है डाउन टू अर्थ कर दी, मतलब काफ़ी कम उसकी रेटिंग हो गई। आप में से कुछ लोग होंगे यहाँ पर कॉर्पोरेट वाले, हाँ आप भी अपनी कंपनी को डाउन टू अर्थ कीजिए, नीचे कीजिए मतलब उसको, ठीक है। तो हम 8 दोस्त थे और हमने सोचा यार कहीं चलते हैं, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, शिमला, क्योंकि वहीं तक की हमारी औकात थी। मतलब कॉर्पोरेट में हमें इतनी सैलरी मिलती है कि हम वहीं तक जा सकते हैं। मतलब अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए वगैरह का हम सोच नहीं सकते, मतलब क्योंकि अगर वहाँ जाएंगे तो हमें लोन लेना पड़ेगा, वही बैंक से, और शायद आरबीआई से लेना पड़ेगा। सो हमने सोचा कि यार हम ट्रिप पे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कुल्लू मनाली तक ही जाते हैं। मतलब हमने इसलिए भी सोचा कि अगर बाय द वे कंपनी से बॉस का फोन आए तो हम रिटर्न हो सके, मतलब उसी दिन हम वापस निकल सके कंपनी के लिए। अदरवाइज अगर हम ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया जाते तो बॉस का फोन कितना भी आएगा, कितनी गाली भी देगा, तो हम आ नहीं पाएंगे ना, हम वहाँ से आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। और जब तक हम यहाँ पहुँचे, हो सकता है हमारी जगह कोई और लोग ज्वाइन कर लें और हमारा रिजाइनिंग लेटर हैप्पी न्यू ईयर की जगह हमारे हाथ पे हो। सो हमने कुल्लू मनाली जाने का सोचा, हम 8 दोस्तों ने। रात को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज हो रहा था कि 8 के 8 जाएंगे। मतलब रात को बहुत जोश था, मतलब 8 दोस्तों में बहुत जोश था। जैसे भारत की आज़ादी के टाइम पे हमारी प्रजा पे जोश था, वैसे ही हम 8 दोस्त थे, हमारे ग्रुप में जोश था कि हम जाएंगे, खुला खर्चा करेंगे, मतलब जितना हो सके उतना खर्चा करेंगे। बट लास्ट में क्या हुआ कि जब हम इकट्ठा हुए, मतलब 8 के 8 दोस्त मिले कि हमें मिलके प्लानिंग करनी कि हमें जाना है, तो हम जैसे ही हम लोगों ने कहा कि अब कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, पैसे भी चाहिए भाई, फ्री में थोड़ी ना जाएंगे वहाँ। कोई हम ट्रेन में बैठ के थोड़ी ना जाएंगे कि ट्रेन में बिना टिकट के घुस गए और हम निकल गए कहीं और कुल्लू मनाली के लिए, पता चल रहा हो केरल ले गए नीचे फिर। सो हम 8 दोस्त फिर मिले, हमने सोचा कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैसे इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि पॉकेट सैलरी भी आई हुई थी हमारी काफ़ी, 13-14 हज़ार जितनी मिलती है हमको कॉर्पोरेट में। तो उसमें से हमने सोचा कि अगर हम अपना 50% इंक्लूड करें तो हम ट्रिप पे जा सकते हैं, मतलब हमारी ट्रिप कंप्लीट हो सकती है। मतलब कुल्लू मनाली हमारा फिक्स हो गया था, मतलब उसके अलावा हमें कहीं जाने नहीं था। मेरा एक 8वां दोस्त बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, बट मैंने उसको बोला कि अपना जरा गूगल पे में जरा अपना बैलेंस दिखा, तो बैलेंस जब उसने दिखाया तो वो खुद ही चुप हो गया कि हमें कुल्लू मनाली ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन, आप नोट कर रहे हैं आप, मतलब आपका ध्यान नहीं है, इतना ध्यान पढ़ाई में देते तो आप शायद यूपीएससी क्रैक कर देते। हाँ। सो जहाँ पर कंट्रीब्यूट करने की बात आती है पैसों की, तो जैसे ही कंट्रीब्यूशन का टाइम आया तो हम 8 में से हम 4 हो गए। क्यों? अब आपको पता है पैसे के मामले में बाकी दोस्त तो चले गए थे। बाकी जैसे ही कंट्रीब्यूशन का टाइम आया, हमने कहा कि हम 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे और तो हम जा सकते हैं। लेकिन फिर हम 8 से 4 हो गए, मतलब 4 दोस्त हमारे वैसे निकल गए। अब हम बच गए 4। ठीक है, 4 वैसे ही आउट हो गए, अब हम 4 बच गए। अब हम 4 ने ट्रिप पे जाना था, मतलब तो अब जोश भी कम हो चुका था क्योंकि 8 में से 4 हो गए थे और ग्रुप से भी 4 लोग लीव हो गए थे व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि 4 ने जाना ही नहीं था, तो हम 4 ही बच गए वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है कि अब हम 4 थे, तो हम जब ट्रिप पे गए तो हम लूडो ले गए क्योंकि उसमें 4 ही लोग खेल सकते हैं। हम कैरम भी ले गए क्योंकि उसमें 4 ही लोग खेल सकते हैं। हम ऐसी ऐसी चीज़ें ले गए गेम्स के लिए कि जिसमें 4 ही लोग खेल सकते हैं, क्योंकि हम 4 ही थे और 4 से 5 होने का तो सवाल ही नहीं था। इवन फैमिली मेम्बर से भी पूछ रहे थे तो वो भी मना कर रहे थे कि हमको नहीं जाना कुल्लू मनाली, आप ही जाओ कुल्लू मनाली। तो अब हम निकल गए कुल्लू मनाली के लिए। अब हम क्योंकि 4 थे, फिक्स हो गया था, हमने 4-4 हज़ार रुपये इकट्ठा करने का सोचा, लेकिन उसमें से दोस्तों ने 25-25 रुपये दिए, तो हमारे पास करीबन 10 हज़ार रुपये हो चुके थे। और हमने सोचा कि इतने में हम कुल्लू मनाली तो जा ही लेंगे, मतलब अगर मनाली नहीं जा पाएंगे तो कुल्लू तक ही हम जा पाएंगे, मतलब कुल्लू तक जाएंगे वहीं से वापस आ जाएंगे, मनाली नहीं जाएंगे। मतलब उसके अगर पैसे खत्म हो गए तो वहीं से वापस लौट जाएंगे, और उससे आगे जाना होगा तो हम वहाँ पर भीख मांग लेंगे, कोई बात नहीं। हम वैसे भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इतना एक्सपीरियंस हमें आई।
अगले दिन शनिवार था, सैटरडे, अब सैटरडे को क्या होता है कि मैंने तो जो गेटअप पहना था वो ब्लू कलर की टी शर्ट थी और वाइट कलर का पैंट था, बट मेरे बाकी जो दोस्त थे ना वो एकदम ब्लैक, मतलब पूरा काला पहना हुआ था उन्होंने, ऊपर से नीचे तक काला, मतलब कितनी धार्मिक आस्था उनके अंदर। सैटरडे को पूरा काला पहना हुआ था, ऊपर भी काला नीचे भी काला। जब हम मॉर्निंग टाइम पे बस अड्डे पे मिले तो मैं अलग ही गेटअप में था, मतलब वो तीन ब्लैक में थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई एसपीजी कमांडो भेज दिए हूँ किसी ने और मैं किसी देश का पीएम हूँ। सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं यार, ऐसे सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि जैसे किसी देश का, यानी नेपाल का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ गया हो और इसके चारों तरफ एसपीजी कमांडोज हों, बॉडीगार्ड, और फिर मैं क्या था यार, मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने भी सोचा यार, जब लोग मुझे इतनी वैल्यू दे ही रहे हैं, इतना देख रहे हैं मुझे, इवन लोग आके मेरे पास फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं यार कि सर कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू, कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू। मैं बोल रहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब लोग मेरे साथ फोटो खींच रहे हैं यार, मतलब इवन मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने आज तक मेरे साथ एक सेल्फी नहीं खींची यार। और पब्लिक जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, जहाँ मुझे झांट पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ आके फोटो खींच रहे यार, कितनी बड़ी बात है। फिर मैंने भी दोस्तों को बोला कि दूर दूर रहो यार, दूर दूर रहो। मैंने जब ब्लैक उन्होंने पहना हुआ था, मैंने बोला दूर दूर रहो। उन्होंने कहा मतलब दूर दूर रहने के लिए क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपने मतलब इतना स्वार्थी हो चुका था कि मैं चाहता था कि दूर दूर रहें, ताकि लगे कि एसपीजी कमांडोज है मेरे साथ। तो मैंने पास ही आने दे रहा था यार, ना ही मैंने उनके गेटअप पे कमेंट मारे। मतलब इवन पहले मुझे लग रहा था कि मुझे इनको कहना चाहिए कि यार ये क्या है, मतलब शनिवार है तो आप लोग काले पहन के आओगे क्या? लेकिन जब मैंने देखा यार इनके काले पहनने से मुझे फायदा हो रहा है, मेरी मतलब ट्रेंडिंग में आ रहा हूँ मैं, फोटोज खींच रहे हैं लोग, तो मैंने बोला वाह यार कल्लू, मैंने जच रहा है तू। और सभी दोस्तों की मैंने तारीफ की कि मैंने कहा यार बढ़िया लग रहे हो तुम लोग, बढ़िया लग रहे हो, इवन बहुत ज़बरदस्त लग रहे हो तुम लोग। तो अब हम लोग, क्योंकि अब मैं सेलिब्रिटी बन चुका था, अब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का आम इंसान थोड़ी ना था, अब मैं तो किसी ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर था। लोग फोटोज़ खींच रहे थे मेरे साथ, तो मतलब मेरी छाती साला मतलब चौड़ी हो गई यार और ज़्यादा। इवन जो शर्ट मेरी भी थी ना वो टाइट होने लगी, क्योंकि छाती मेरी चौड़ी हो गई थी। तो हाँ सही समझे आप, मेरी मतलब एकदम शोल्डर भी, हाँ मतलब इतना तो साला जिम जाके भी बल्क नहीं होता यार जितना उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा बल्क हो गया था। तो छाती मेरी चौड़ी हो गई थी, शर्ट भी मेरी टाइट हो गई थी। और यार मेरे साथ 3 एसपीजी कमांडोज, इवन अगर मेरे दोस्त हैं वो, तो फिर भी मतलब मेरे साथ तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। तो मैंने फिर दोस्तों को भी कहा आप दूर दूर रहो। फिर हम चल दिए, क्योंकि हमें अब कुल्लू मनाली भी जाना था यार, क्योंकि मेन फोकस तो वही था। हालांकि मेरा फोकस हट रहा था वहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे कहीं नेशनल फ्लैग फहराने, मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहराने चले जाऊँ लाल किले पे, या फिर ताजमहल पे चले जाऊँ अपना नाम लिखवाने के लिए, या फिर कुतुब मीनार पे चढ़ जाऊँ और वहाँ से ये बोलूँ कि हेलो। मतलब मेरा मन तो ये कर रहा था ना कि मैं किसी फेमस जगह जाऊँ। बट मेरे दोस्त जो एसपीजी कमांडोज बने थे वो कह रहे थे यार कि कुल्लू मनाली, तो फिर मेरा फोकस वहाँ से हट गया कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन रास्ते भर मेरे अंदर वही रहा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मतलब एक। तो फिर हम चल दिए, मतलब फिर हमने ये सोचा कि हमें कुल्लू मनाली भी जाना है। तो हम बस में बैठ गए, और बस में ही जैसे मैं चढ़ा तो मतलब ड्राइवर भी उतर गया यार वहाँ से, मतलब वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गया, मतलब कि मैं मतलब फ़ोटो ले लो आपके साथ, फ़ोटो कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू। मतलब ड्राइवर भी बोल रहा है यार, उसको ये नहीं पड़ी कि मेरी सवारी भरेगी नहीं भरी बस में। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? बस पूरी खाली है, मतलब कंडक्टर भी नहीं बोल रहा यार कि कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश शिमला सवारी, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब बस पूरी खाली, मतलब पीछे पूरी बस खाली, मतलब। और सामने से यार मतलब मेरे साथ फ़ोटो खींच रहा है, मतलब बस वाला भी, मतलब बस का ड्राइवर भी, मतलब पर फोटो। तो मैं भी वहाँ पर भी मैं चौड़ा हो गया यार। मैंने बोला यार कि फ़ोटो खींच रहे हैं, तो मैंने बोला दूर रहो यार तुम, अपने दोस्तों को बोला दूर रहो, एसपीजी कमांडोज हो तुम, तो दूर रहो। फिर मैंने बस के ड्राइवर के साथ भी फ़ोटो, उसने भी फ़ोटो ली और कंडक्टर ने भी फ़ोटो ली। फिर हम बैठ गए यार। फिर उसने पूछा कि तुम लोगों को कहाँ जाना है, तो मैंने अपने दोस्तों को देखा, मैंने बोला चुप रहो तुम लोग चुप रहो। तो मैंने बोला कि हम लोगों को कुल्लू मनाली जाना है, कुल्लू और मनाली दोनों जगह है। तो ड्राइवर ने बोला भाई दो नहीं है, एक ही है। ड्राइवर ने सोचा कि मैं किसी फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं थोड़ा गोरा भी था, और ऐसा लग रहा था कि मैं सच में कहीं से आया हूँ। तो ड्राइवर अपनी नॉलेज वहाँ पे झाड़ने लग गया। मतलब बस का ड्राइवर बोल रहा कि आपको पता है कि कुल्लू मनाली के नाम के पीछे क्या राज है, मतलब
ऐसा क्या राज है जो कि इसका नाम कुल्लू मनाली पड़ा। तो मैं भी वो सोचा कि मैं किसी फॉरेन कंट्री का, तो मैंने बोला बताओ बताओ आप लोग बताओ क्या राज है कुल्लू मनाली के पीछे। तो ड्राइवर अपनी नॉलेज झाड़ने लग गया यार। वो बोलने लगे कि पुराने टाइम पे एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था कुल्लू और एक का नाम था मनाली। तो मतलब वो दोनों कुल्लू मनाता रहता था, मतलब मनाली को। और मतलब राजा काफ़ी अमीर था, तो उसने इसका नाम ही कुल्लू मनाली रख दिया। मतलब इवन मतलब इस बात का कोई सेंस नहीं है। मतलब मैंने भी अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है, लेकिन कोई सेंस नहीं है ना, कोई सेंस नहीं, मुझे थॉट ही नहीं बैठा तो मैं लिख दिया। सो उसके बाद हमें क्या जाना था, मैं जाना था कुल्लू मनाली। हम बस में बैठे और बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से बोला कि अब कोई नहीं बैठेगा। कि मैंने बोला यार अब कोई नहीं बैठेगा, पूरी बस खाली है, केवल 60 सीट की बस में हम 4 ही लोग। मतलब क्योंकि यार अब मैं पीएम हूँ, अब मैं कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी ना हूँ। तो हम लोग बस में बैठे और बस का ड्राइवर बोला कि बंद कर दो गेट को। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई राजा महाराजा हूँ यार, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे। उसने कहा कि गेट दरवाजे बंद कर दो, किवाड़े बंद कर दो बस की। और मैंने भी एसपीजी कमांडो से कहा सेनापति आगे हो जाओ। देख रहे हो कितना जोश है, देख रहे हो, इतना जोश था मेरे अंदर यार। फिर हम बस में बैठे और बस के ड्राइवर ने बोला अब हम चलते हैं। अब हम कुल्लू मनाली के लिए निकल गए। मतलब आगे हम कुल्लू मनाली दोनों जगह घूमेंगे, मतलब अगर अगल बगल होगी दोनों जगह। और जेब में कितने 10,000। मतलब एक पीएम, मुझे ऐसा लग रहा है मैं पीएम हूँ, लेकिन मेरी जेब में 10,000 है। औकात देख रहे हो आप, औकात मेरी जेब में है यार, वो भी 10,000 की। उससे ज़्यादा का बजट ही नहीं हमारे पास। फिर हम चलते 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 जैसे ही हम कुल्लू मनाली पहुँचे, मेरी जेब में यार, आपको पता है मेरी जेब में कितने रुपए बचे हुए थे? मेरी जेब में अब केवल 1,000 रुपए थे। 1,000, 1,000, 1,000 रुपए मेरी जेब में। हम जैसे ही बस से उतरे तो अब हमें रहना भी था, अब 1,000 ही रुपए बचे थे। और हम 4 लोगों की वापस आने का किराया भी 1,000 रुपए था। तो हम होटल में भी रुक सकते थे यार। हमने सोचा कि अगर होटल में रुकेंगे फिर वहाँ किराया देना पड़ेगा, तो नहीं था पैसा। मतलब हम कई होटलों के बाहर जाके गिड़गिड़ाए, मालिकों के पैरों में पड़े कि हमें रख दो रख दो रख दो। अब कुल्लू मनाली में तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो वहाँ मुझे पीएम नहीं समझ रहे थे और एसपीजी कमांडोज नहीं समझ रहे थे जो मेरे साथ वाले लोग थे। मतलब वहाँ जाके ऑरा ही डाउन हो गया यार मेरा, समझ रहे हो? जैसे हम 4 लोगों ने अपनी कंपनी को डाउन किया ना, वैसे ही हम वहाँ जाके मेरा ऑरा डाउन हो गया यार। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और घर आने का भी एक ही रास्ता था कि हमें होटल में नहीं रुकना है। तो हमने जब होटल के मालिकों के साथ हम गिड़गिड़ाए, वहाँ हमें कमरा नहीं मिला। उसके बाद हम फुटपाथ ढूंढने लगे। मतलब साला गर्मियों का दिन भी था, जिस भी फुटपाथ पे जा रहे उधर भीड़ हो जा रही, जिस भी फुटपाथ पे जा रहे भीड़ हो जा रही। मतलब फुटपाथ भी फुल हो जा रहा है यार। इवन फुटपाथ के बाहर बोर्ड लगा दे रहे कि यार हाउसफुल। मैंने बोला यार मैं हाउसफुल फुटपाथ के बाहर पे पहली बार देखा अपनी लाइफ में यार कि हाउसफुल हो रहा है। यार थिएटर तो हो सकता था हाउसफुल की, वहाँ मूवी लगी है यार, लेकिन फुटपाथ हाउसफुल हो जा रहा है यार। जिस फुटपाथ पे कदम रख रहा हूँ वहाँ मुझसे पहले 4 पैर और पड़े हुए हैं। ऐसे ही हमने लगभग हिमाचल प्रदेश के लगभग सारे फुटपाथ हम घूम लिए थे। मतलब अब एक फुटपाथ हमें मिला, तो वहाँ पर हम लोगों ने सोने को सोचा, लेकिन नीचे बहुत गहरी खाई थी। मतलब फुटपाथ तो था मतलब, लेकिन उसके नीचे बहुत गहरी खाई थी यार, मतलब 1,000 फीट की गहरी खाई थी। मतलब एक अगर करवट ली तो वो ज़िंदगी की आखिरी करवट भी हो सकती है हमारी। और सोने का कहीं भी हमारे पास ठिकाना नहीं था। मेरे 3 दोस्तों ने बोला यार कि सो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि अगर हम वहाँ पे नहीं सोते तो शायद हम कभी नहीं सो पाते। फिर हम वहाँ पे सो गए। मतलब हमने बोला ठीक है यार, जेब में 1,000 रुपये थे, अभी भी हो रहा था मतलब कि 1,000 रुपये है अभी जेब में। तो हम लोग सो गए, मतलब चारों के चारों लोग हम वहाँ पे सो गए। और क्योंकि मेन तो मैं ही था, एसपीजी कमांडोज थे मेरे दोस्त, तो वो नीचे सो गए। मतलब सुबह जब मैं उठा वहाँ पर तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यार हम 4 में से केवल 2 ही लोग बचे हैं। मैंने बोला 2 लोग कहाँ गए, 2 लोग कहाँ गए? मैंने बहुत सोचा, मैं मतलब सोचता रह गया कि हम 2 लोग कहाँ गए। मतलब 4 में से 2 गए थे। तो यार उसके बाद करीबन 1 घंटा जब मैंने सोचा तो
मेरे दिमाग में आया कि नीचे 1000 फीट गहरी खाई भी है, उसके बाद मैंने सोचा कि नीचे जो है 1000 फीट गहरी खाई भी है। तो तब जाके मुझे ध्यान आया कि यार मेरे जो 2 दोस्त थे वो आई थिंक इस दुनिया में नहीं रहे। और मैं रोने भी लग गया, मैं वहाँ पे रोने भी लग गया काफ़ी कि अब हम 4 से 2 हो गए थे, मतलब पहले हम 8 थे, फिर हम 4 हुए और अब हम हो गए थे 2। धीरे धीरे डाउनफॉल ही हो रहा था, मतलब कंपनी का भी हमने डाउनफॉल किया, मेरे ऑरा का भी डाउनफॉल हुआ और हमारा भी, अब हम 2 ही बच गए थे। मतलब फिर मैंने वो सामान फेंक दिया जो 4 लोग खेल सकते थे, मतलब जैसे लूडो फेंक दिया, कैरम फेंक दिया। अब मैंने वही सामान रखा जिसे 2 लोग खेल सकते, जैसे बैडमिंटन, क्योंकि हम 2 ही लोग थे ना। अब मैंने कहा कि 2 ही लोग हैं तो 2 लोग तो बैडमिंटन खेल ही सकते हैं, तो बैडमिंटन मैंने रख लिया, मतलब क्योंकि अब हम 2 ही लोग जिंदा थे। मतलब 2 लोगों के लिए वो खाई में गिर चुके थे, तो अब वो तो दिख नहीं रहे थे, तो हमने खाई की फ़ोटो खींच ली। खाई की फ़ोटो खींच ली तो मैंने उसमें फ़ोटो खींच के रेस्ट इन पीस डाल दिया, मतलब स्टेटस भी, स्टोरी भी अपलोड कर दी। मतलब मैंने, देख रहे हो कितनी खतरनाक दोस्ती है मेरी, कितनी खतरनाक बॉन्डिंग है हमारी। तो रेस्ट इन पीस भी पोस्ट हो गया, मतलब अब हम 2 ही दोस्त बचे थे, मतलब। और अब हम कुल्लू पे ही थे, अभी हम मनाली भी नहीं गए थे, मतलब। उसके बाद हमने नेक्स्ट मॉर्निंग को सोचा यार कि हम मनाली चलते हैं, बट मेरा एक दोस्त बोल रहा था यार कि अब तो हम 2 ही बच गए हैं, कुल्लू और मनाली किधर है, कुल्लू मनाली और हम 2। तो फिर मैंने सोचा यार कि जब मना कर रहे तो वापस आ जाते हैं। जब सुबह उठे हम, मतलब जब हमने वापस आने का सोचा, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो 1000 रुपये नहीं थी मेरी जेब में। फिर मैंने बोला यार कि कल रात को मेरे जेब में 1000 रुपये थे, वो आज सुबह कहाँ चले गए। मतलब यार मैं सोचता रह गया 1000 रुपये कहाँ गए। और यार काफ़ी सोचने के बाद मुझे पता चला कि साले जो 2 दोस्त घाटी में गिर गए थे ना मेरी, वो मरे नहीं थे यार। रेस्ट इन पीस वाला स्टेटस देख रहे हो आप जो मैंने डाला था, उसमें उनका सीन आ रहा था यार। मतलब रेस्ट इन पीस उनके लिए डाला मैंने, नाम भी डाला उनका, अर्जुन और विजय, और दोनों का सीन आ रखा जस्ट नाउ पे जस्ट नाउ पे दोनों का सीन आ रखा था। मैंने बोला यार ये दोनों स्टेटस सीन कर रहे हैं कहाँ से, स्वर्ग में तो वहाँ तो साले फ़ोन लोग नहीं गए होंगे ये लोग। फिर मैंने कॉल किया, मैंने देखा यार उठाते हैं। जैसे ही मैंने अर्जुन को कॉल किया, साला कॉल भी उठा ले, हेलो। मैं एकदम से डर गया यार, मैंने बोला यार ये तो मर गया था। मैंने बोला अभी तो कहाँ है? उसने बोला मैं तो वापस आ गया। मैंने बोला क्या बात कर रहा है? तो तब मुझे पता चला कि जो 1000 रुपये मेरी जेब में थे ना, साले सुबह ये 2 दोस्त, मेरे धोखेबाज दोस्त, ये 1000 रुपये निकाल के चल दिए थे यार घर के लिए, घर के लिए नहीं, बॉस के लिए। ये बॉस के तलवे चाटने वाले थे ना, तो ये निकल गए थे टाइम से, क्योंकि अगले दिन इनको जॉब पे भी जाना था, जॉब भी बचानी थी। और हम दोनों यहाँ कुल्लू और मनाली में थे, जॉब भी जा सकती थी अगले दिन हमारी, रिज़ाइनिंग लेटर भी मिल सकता था हमें हैप्पी न्यू ईयर की बजाय। सो हमने सोचा यार कि रिस्क लेके मनाली भी चल लेते हैं। फिर हम 2 दोस्त थे, हम मनाली के लिए निकल गए आगे। मनाली के लिए निकले हम, तो अब SPG कमांडो भी एक ही हो चुका था, बाकी 2 तो जा चुके थे। पूछ भी रहे थे लोग कि बाकी 2 कहाँ गए, तो मैंने कहा वो न्यूजीलैंड के PM की सिक्योरिटी में मुझे फ़ोन आया था कि 2 कमांडोज यहाँ भेज दो, तो मैंने वहाँ भेज दिए। वो ये कह के मुझे उनको शांत करना पड़ा। अब मेरे साथ एक ही SPG कमांडो था, और अभी भी वही था, ऊपर लेवल का, अपने आप को PM ही समझ रहा था मैं भी। सो मनाली गए और